अरुण एक साधारण व्यक्ति था। बिहार के एक छोटे शहर में पला बढ़ा और मध्यम वर्गीय संस्कारों में ढला हुआ। उसने बचपन से ही एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अरुण के परिवार ने उसकी शादी निशा से तय की, जो एक सुंदर और शिक्षित लड़की थी, पास के ही गांव से। दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अरुण उसकी सादगी और सौम्यता से प्रभावित हुआ और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्साहित था। शादी के शुरुआती दिन उमंग और उत्सुकता से भरे थे। अरुण ने निशा को घर जैसा महसूस कराने की पूरी कोशिश की। वह हर समय उसका ध्यान रखता, उसे सप्ताहांत पर बाहर ले जाता और कभी कभी छोटे छोटे उपहार देकर उसे खुश करने की कोशिश करता। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। अरुण ने निशा के व्यवहार में एक ठंडापन महसूस किया। उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद यह बस नई परिस्थितियों में ढलने का समय है। लेकिन उनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक रात जब वे डिनर कर रहे थे, अरुण ने पूछा, निशा, सब कुछ ठीक तो है? तुम खुश नहीं लगती? उसने गहरी सांस ली और एक थके हुए स्वर में कहा, मुझे यहां अपनी जगह नहीं महसूस होती अरुण। शायद तुम नहीं समझोगे, लेकिन मेरे और भी सपने थे, कुछ और महत्वाकांक्षाएं थीं। मुझे यकीन नहीं है कि यह जीवन मेरे लिए है। अरुण हैरान था, लेकिन उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। निशा, हम इसे साथ में ठीक कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिससे चीजें बेहतर हो जाएं। उसने सुझाव दिया कि वह अपने करियर को आगे बढ़ा सकती है, एक ऐसा विचार जो उसने पहले व्यक्त किया था। लेकिन निशा के जवाब अक्सर संक्षिप्त होते थे, जैसे उसकी कोई भी बात उसके लिए महत्वपूर्ण न हो। दिन बीतते गए और निशा का असंतोष बढ़ता गया। उसने हर संभव तरीके से खुद को अरुण से दूर कर लिया। मुश्किल से बात करती, आंखें मिलाने से भी बचती और अक्सर अपने कमरे में सिमट जाती। अरुण शाम को उसका इंतजार करता, लेकिन वह उसकी उपस्थिति से चिढ़ी हुई दिखती। उसे यह बहुत चोट पहुंचाती, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी कि शायद वक्त के साथ उसके भावनाएं बदल जाएंगी। एक शाम जब अरुण काम से घर आया तो उसने देखा कि निशा अपने सामान पैक कर रही थी। चिंतित होकर उसने पूछा, निशा, तुम कहां जा रही हो? उसने अरुण की ओर देखा और थके हुए स्वर में जवाब दिया, मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूं। मुझे थोड़ी जगह चाहिए अरुण। मुझे समझने के लिए समय चाहिए कि मैं असल में क्या चाहती हूं। अरुण का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नफरत इतनी बढ़ क्यों गई है। उसने निशा को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, फिर भी कुछ भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। भारी मन से उसने उसे जाने दिया, उम्मीद करते हुए कि कुछ वक्त दूर रहकर शायद वह अपनी भावनाओं को समझ पाएगी। हफ्ते बीत गए, लेकिन निशा की ओर से कोई खबर नहीं आई। अरुण ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने शायद ही कभी जवाब दिया। जब वह बात करती तो उसकी आवाज दूर और ठंडी होती। अरुण धीरे धीरे अपनी उम्मीदें खोने लगा। उसके परिवार के सदस्यों ने उसके दर्द को देखा, लेकिन उनके पास उसे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी प्यार और सम्मान को विकसित होने में समय लगता है, लेकिन अरुण को खालीपन और खोया हुआ महसूस हो रहा था। 2 महीने बाद निशा वापस आई। अरुण के दिल में फिर से आशा की किरण जगी, लेकिन उसने निश्चय ही उसके आंखों में वही उदासीनता देखी। उसने अपने जीवन को ऐसे जिया जैसे कि अरुण का वहां होना उसे बिल्कुल महसूस न होता। अरुण ने महसूस किया जैसे वह एक अजनबी के साथ रह रहा हो। उसने देखा कि वह उससे बचती है, शायद ही उसकी उपस्थिति को महत्व देती है। उसी क्षण उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती, शायद उसने कभी किया ही नहीं था। एक दिन अपने भावनाओं को और दबा न सकने की स्थिति में अरुण ने उससे सामना किया। निशा, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मुझसे शादी क्यों की? मुझसे क्या गलती हुई? उसने उसे दया और पछतावे के मिश्रित भाव के साथ देखा और कहा, अरुण, यह तुम्हारे बारे में नहीं है, यह मेरे बारे में है। मैंने इस शादी के लिए हां इसलिए कहा ताकि मेरे माता पिता खुश रहें, लेकिन मैं इसे कभी चाहती ही नहीं थी। मुझे माफ करना अगर यह तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी।
उसके शब्दों ने अरुण को तोड़ दिया। अरुण उस रात सो नहीं सका। उसके सपने, उसकी आशाएं, उसका भविष्य सब बिखर गए। उसने यह समझने की कोशिश की कि जीवन ने ऐसा मोड़ क्यों लिया। उसने निष्ठा से शादी की थी और बदले में उसे केवल नफरत और उदासी मिली। समय के साथ अरुण ने अपनी वास्तविकता को स्वीकार किया। उसने निशा से प्यार पाने की उम्मीद छोड़ दी और अपने काम और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की ताकत खुद में ढूंढ ली। अंततः निशा ने यह फैसला किया कि वह चलेगी, कहते हुए कि उनके बीच सुलह संभव नहीं है। अरुण ने उसे जाने दिया, एक खामोश दुआ के साथ कि वह अपनी तलाश पूरी करे और शांति पाए। उसका प्यार तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने समझ लिया कि सिर्फ एक दिल का प्यार काफी नहीं होता, जब केवल एक ही व्यक्ति उस रिश्ते के लिए लड़ने को तैयार हो। अरुण की कहानी एक याद दिलाती है कि हर रिश्ते का अंत खुशी में नहीं होता। कभी कभी यह हमें सहने की ताकत और छोड़ने का साहस सिखाता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।